हेलो एवरीवन, मैं सब पर आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्क्वायर्स के बहुत सारे तरीके दिखाने वाला हूं, जिससे और कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जिनको अगर आपने याद रख लिया एग्जाम में तो अपने आप चीजें आपका रास्ता आसान होता चला जाएगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ऐसे नंबर्स का स्क्वायर देखने वाले हैं जिनकी यूनिट डिजिट 5 हो। अगर कोई नंबर ऐसा आ जाए जिसकी यूनिट डिजिट 5 हो तो उसका स्क्वायर निकालना आसान, इससे आसान कुछ नहीं होगा। जैसे 15 का स्क्वायर तो आप लोगों को पता है 225। चलो मैं इसको तो डायरेक्ट लिख रहा हूं। अब मैंने लिखा 35 का स्क्वायर, मुझे मान लीजिए याद नहीं है 35 का स्क्वायर कितना है, तो आप क्या करिए 5 के स्क्वायर के लिए तो पहले 25 लिख दो, फिर 3 लिखा है, 3 से अगले नंबर से गुणा कर दो। 3 से अगला नंबर क्या होगा भाई? 3 से अगला नंबर 4 होगा, 3 चौक 12, आंसर हो गया 1225। जैसे 45, तो 45, 4 से अगला नंबर 5, 4 पंजे 20, 25। ये ध्यान देना, 4 से अगला नंबर जो हम गिनती करते हैं, जैसे 7 है, 7 से अगला नंबर 8 होता है, 7 अट्ठे 56, सीधा लिखेंगे 5625। 85, 8 से अगला नंबर 9, 8 निम्न 72। आप देखेंगे जब काउंटिंग करेंगे तो अगला नंबर 9 आएगा, 8 निम्न 72 और उसके बाद 25। ये हमारा आंसर होगा। जरूरी नहीं है कि 2 ही डिजिट में लगे, ये 3 डिजिट के नंबर्स में भी लग जाएगा। जैसे 115 है, 115 में हम देखेंगे 11, 11 से अगला नंबर 12 होगा और 11 गुणा 12 होता है 132, यानी कि आंसर होगा 13225। 145 का स्क्वायर 14, 14 से अगला नंबर 15, 14 गुणा 15 करेंगे तो 210 हो जाएगा, यानी कि आंसर आ जाएगा 21025। जैसे इसको दिखाता हूं, 245 का स्क्वायर है, 24 से अगला नंबर 25, 24 गुणा 25 600 हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 60025। इसका आंसर आपको अपने आप बताना है, 205 का स्क्वायर। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है, नोट कर लीजिए इतना। अब देखिए ऐसे नंबर्स का अगर हमें स्क्वायर निकालना है जो 100 से जरा सा बड़े हैं, जैसे यहाँ पर 100 से कितना बड़ा है? ये 4 बड़ा है, ये 100 से 7 बड़ा है, ये 100 से 13 बड़ा है, तो इनके स्क्वायर निकालने का एक बहुत ही आसान तरीका है। आप क्या करेंगे, जैसे 4 का स्क्वायर तो लिख दो 16 और फिर 104 में ही 4 और ऐड कर दो, मतलब ये 4 है ना, 4 है, 104 में 4 और ऐड कर दो, क्योंकि ये 100 से 4 ज्यादा है। 100 से कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है, तो आप 4 ऐड कर दो तो कितना हो गया? 108। ये आंसर हो गया 10816। कितना आसान है देखो। 107 का स्क्वायर 100 से कितना ज्यादा है? 7 ज्यादा है, तो 107 में 7 और ऐड कर दो, 114। और 7 का स्क्वायर होता है 49। 109 का स्क्वायर 9 ज्यादा है, तो 9 और ऐड कर दोगे तो कितना हो गया? 118। 109 में जब आप 9 और ऐड कर देंगे 118, और 9 का स्क्वायर 81। एकदम आसान। जब आपको ये बातें पता होंगी तो कैलकुलेशन करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। 113 का स्क्वायर, अब आप थोड़ा सा यहां ध्यान देना, 113 का डबल तो 126 हो जाएगा, यहां पर 126 हो जाएगा, मतलब 13 का डबल, सॉरी 113 में 13 जोड़ेंगे तो 126 होगा। और 13 का स्क्वायर होता है 169, लेकिन मैंने आपको बताया यहां 2 ही डिजिट आएंगी तो एक यहां पर ऐड हो जाएगा कैरी जाकर, तो ये आंसर हो जाएगा 12769। इस तरह से जैसे 118 का स्क्वायर लिखना है तो 118 में 18 और जोड़ देंगे तो 136 तो ऑलरेडी हो गया। और 18 का स्क्वायर होता है 324, तो 324 ऐसे ना लिखकर 3 इधर ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 13924। ये हमारा आंसर होगा। ये देख रहे हैं बेस हमारा 100 था और ये एक ज्यादा था 100 से। अब हम देखते हैं अगर 100 से कम हुआ तो क्या करना होगा। अब देखिए जब आपके यहां पर 100 से बेस अभी भी 100 ही है, लेकिन ये 100 से कम है। अब आप देखो जरा ये 100 से कितना कम है, इसको लिख सकते हैं आप 9 कम है, माइनस का 9, तो 91 में से 9 और घटा दो। जब आप 91 में से 9 और घटाएंगे तो आ जाएगा 82, और इस 9 का स्क्वायर लिख देंगे 81। इस तरह से दिख रहा है क्या करना है हमने। वापस से देखो, ये 93 है, कितना कम है? 100 से 7 कम है, तो 93 में से 7 और माइनस कर दो। जब आप 93 में से 7 और घटाएंगे तो कितना आएगा? 86 आएगा, और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, यानी कि 8649। एक बार और 97 का स्क्वायर लिखना है, तो 97 कितना कम है? 3 कम है। 97 में से ऑलरेडी 3 और घटा दीजिए, 3 और घटाएंगे तो कितना आएगा? 94 आएगा। और ये 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, यानी कि 2 डिजिट में लिखने के लिए 09। ठीक है, समझ में आ रही है बात। ऐसे आपको प्रैक्टिस में लाना इनको। 98 का स्क्वायर है, अब आप देखोगे 98 कितने कम है? 2 कम है। ऐसे बोलो हर बार, 100 से 2 कम है, 100 से 2 कम है, तो कितना हो जाएगा? 98 से 2 माइनस करेंगे तो 96, और 2 का स्क्वायर होगा 4, यानी कि 04। जरूरी नहीं है कम ही, ज्यादा डिफरेंस भी हो सकता है। जैसे 100 से यहां पर कितना कम है? 18 कम है, तो माइनस का 18 लिख दिया। 82 में से 18 और घटा दो,
64 हो गया, तो 64 तो ऐसे ही रह गया। 82 में से आपने 18 माइनस कर दिया तो 64 तो हो गया। अब आपको 18 का स्क्वायर और लिखना है। 18 का स्क्वायर होता है 324, लेकिन आपको जैसा कि पहले भी बताया 324 यहां ऐसे ना आकर 3 इधर ऐड हो जाएगा, तो 6724 ये हमारा आंसर होगा 82 के स्क्वायर का। आप कर दिखाना अगर 89 का स्क्वायर आपसे पूछा जाए। 89 के स्क्वायर का आपको इसका कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखो, रैंडमली अगर हमें किसी नंबर का स्क्वायर करना है, जिसको मतलब अगर हम किसी कैटेगरी में नहीं रख रहे हैं, तो बहुत ही आसान है किसी भी 2 डिजिट के नंबर का स्क्वायर करना। आप क्या करो, जैसे ये 7 है, 7 का स्क्वायर होगा 49, लिख दो। 3 का स्क्वायर होगा 9, लेकिन उसको 2 डिजिट में लिखेंगे और 09 इस तरह से। 7 का स्क्वायर 49 लिख दिया, 3 का स्क्वायर 09 लिख दिया। अब क्या करना है, 7 या 21 दूनी 42, मतलब इनको मल्टीप्लाई करना है आपस में, इन तीनों नंबर को। 7 या 21 दूनी 42 और इसको एक डिजिट छोड़कर, गौर करना इस बात को, एक डिजिट छोड़कर लिखना है। अब इसको ऐड कर दो, 9, 2, 4 और 9 13, 1 और 4 5, 5329 हो जाएगा 73 का स्क्वायर। जैसे 68 का स्क्वायर लिखना है, 68 के स्क्वायर में वापस से 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, ये लिख दिया। अब 6 अट्ठे 48, 48 दूनी 96 यानी कि 96। अब जब आप इसमें 96 जोड़ेंगे तो जोड़िए, 4, 6 और 6 12, हासिल 1, 1 और 6 7 और 9 16, हासिल 1, 1 और 3 4, तो आ गया 4624। 76 का स्क्वायर मान लीजिए, मुझे बताना है, नहीं लिखा 76 का। 76 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 हो गया और 6 का स्क्वायर 36। अब 7 6 42, 42 दूनी 84, 84 यहां लिखकर इनको जोड़ देते हैं। 6 3 और 4 7, 8 और 9 17, हासिल 1 4 5 ऐड हो जाएगा 5776। 82 का स्क्वायर, अभी हमने 82 का स्क्वायर एक और तरीके से करा था, एक दूसरे तरीके से देखते हैं। 8 का स्क्वायर 64, 2 का स्क्वायर 4, तो 04 लिखा है यहां पर। 8 दूनी 16 दूनी 32 और इनको ऐड कर देंगे, 4 2 7 6, आप देखिए 6724 ही आ रहा था। अभी हमने 82 का स्क्वायर निकाला था। तो ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए जब आपके सामने, एक तो होता है कन्वेंशनल तरीका कि हम इनको मल्टीप्लाई करें और फिर सॉल्व करें, या अब आपको रटने की भी जरूरत नहीं है। मैंने आपको कहा हुआ है कि 50 तक के तो स्क्वायर्स याद होने चाहिए, लेकिन क्या मैं मान सकता हूं कि अब तो 100 तक के स्क्वायर्स आपको याद हो गए हैं? तो इसी तरह के क्वेश्चंस को, कंसेप्ट्स को और अच्छे से समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। और देखो, आप लोगों को डेली इवनिंग में 7 PM पर मैं DSSB के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करवा रहा हूं और 2 बजे हम ऐसे ही कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लास में कर रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप अपडेट लेते रहें। थैंक यू एवरीवन।